नमस्कार, मैं राजेंद्र बारसकर आप लोगों को आज कॉग्निशन के बारे में बताने वाला हूं। तो आज लोगों को कॉग्निशन का मतलब संज्ञान, इसके बारे में बताया जरूर। आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कॉग्निशन क्या होता है ये, या संज्ञान क्या होता है ये, हमारे मानव मस्तिष्क में ब्रेन का एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, या जो हमें उस चीज़ को बनाने में या कॉग्निशन के लिए हेल्प करता है। जो हमारे न्यूरोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसको करने में ये हेल्प करता है। तो ये कॉग्निशन, इसमें क्या होता है, कॉग्निशन में ये होता है कि हम जो सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तर्क या लॉजिक लगाते हैं, या हम उसको मेमोराइज करते हैं, याद रखते हैं, या उसको हम लैंग्वेज एक्सप्रेस करते हैं या स्टोर करते हैं, इसके बारे में होता है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ये हमारा कॉग्निशन होता है, ये हमारा संज्ञान होता है। ये हमारे एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसमें प्रोसेस के द्वारा ये सब किया जाता है, जो हमें जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कॉग्निशन होता है। ये इसके क्या इम्पोर्टेंस है। कॉग्निशन हमारे लिए जो डेली रूटीन में हमें बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिसको सीखने में हमें हेल्प करता है। जो लर्निंग प्रोसेस होता है सीखने के लिए, उसके लिए हमें आवश्यक होता है। हम चाहे हम बाय बर्थ से लेके हम डेथ तक, हमारे फुल लाइफ टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ में हम जो लॉजिक, कई बार हम देखते हैं कि कहीं पर भी हमें किसी चीज़ के लिए हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, वो भी चीज़ करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉग्निशन का इम्पोर्टेंस होता है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको ये देख पाते हैं कि लैंग्वेज हम रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कंसंट्रेशन इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कंसंट्रेशन, हम किसी भी चीज़ को फोकस करते हैं उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अटेंशन के लिए भी हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉग्निशन हमें इन सब चीज़ों के लिए, हमारा जो डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होता है, उसमें सबसे बड़ा रोल कॉग्निशन का होता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि इसके द्वारा हम लोग बहुत सारी चीज़ें, यदि इसमें गड़बड़ियाँ होती हैं तो मुश्किलें बहुत सारी जाती हैं। हम लोग डिसीजन मेकिंग, हम लोग कॉग्निशन के द्वारा भी हम डिसीजन लेने में हमें बहुत हेल्प मिलती है, या हम उस चीज़ के लिए, अपने लाइफ के लिए डिसीजन के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेमोराइज करने में, हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं, उसको लर्न करते हैं, तो हमें उसको स्टोर करते हैं, और उसके द्वारा हम अपने उसको जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसका यूज़ करके हम अपने आप को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। ये और इस एक्सपीरियंस के द्वारा भी हम इसको हम कर पाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कॉग्निशन के द्वारा हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं। कई बार हमने ये देखा गया है कि हमारे मोटर एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि हमारे पास कॉग्निशन नहीं है तो हमारे अंदर वो स्किल डेवलप नहीं हो पाती है, चाहे रीडिंग राइटिंग की हो, चाहे किसी जॉब से रिलेटेड हो, या कोई भी किसी भी टाइप की स्किल हो, हम उसके बगैर नहीं कर पाते हैं जब तक हमारे पास में कॉग्निशन नहीं होता है। कॉग्निशन से हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर पाते हैं जो हमारे लाइफ के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि इसके क्या इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें एक तो लॉजिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी मैंने बताया। कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी है, अटेंशन के लिए ज़रूरी है, फोकस होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लैंग्वेज के लिए, रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और भी ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके मेमोराइज करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है ब्रेन का, जिसके कारण कि हम ये सब चीज़ों को कर पाते हैं, सीख पाते हैं, और इसको हम अप्लाई कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए कॉग्निशन का इम्पोर्टेंस होता है। कॉग्निशन
के में कुछ गड़बड़ियाँ इम्पेयरमेंट होने के कारण क्या-क्या होता है, हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे हम कि अपने एडीएल स्किल में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बहुत मुश्किलें जाती हैं कि हम अपना किसी भी प्रकार यदि हमारे अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ वो बॉडी का या ब्रेन के क्या और या हमारा ग्रोथ नहीं हुआ है, तो हम डिले होने के कारण हमारा जो प्रोसीजर होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होता है, वो स्लो गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण कि हम एडीएल स्किल्स में हमें दिक्कतें जाती हैं। दूसरा होता है कि हम लोग सोशल में हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉजिकली नहीं कर पाते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या हम रिसीव नहीं कर पाते हैं मैसेजेस को, ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ये और हम अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में हमें बहुत दिक्कतें जाती हैं, क्योंकि हमारा कॉग्निशन उस लेवल का नहीं हो पाता है, एवरेज भी नहीं हो पाता है, तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। उसके बाद में आता है एकेडमिक में बहुत ज़्यादा, जब तक हमारे पास में कॉग्निशन का लर्निंग का प्रोसेस नहीं होगा, तब तक हम एकेडमिक में नहीं जा पाते हैं कि हमें ना रीडिंग आएगी, ना राइटिंग आएगी, ना और भी अदर्स लॉजिक आएगा, ना किसी प्रकार से हम लोग उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, ये भी हमें नहीं आ पाता है। तो इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें कॉग्निशन का प्रॉपर वर्क करना, न्यूरोलॉजी का प्रॉपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। ये एक एकेडमिक सोशल हो गया, पर्सनल हो गया। अब इसके बाद में हम यदि हम कहें कि लाइफ के लिए स्किल वोकेशनल के लिए यदि कॉग्निशन की प्रॉब्लम होती है, तो हम कहीं पर भी जॉब करने में या किसी भी प्रकार के वोकेशनल के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेंड नहीं हो पाते हैं, वो स्किल में पॉलिश नहीं हो पाता है, और हमें एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं, तो परफेक्शन नहीं आ पाता है, तो ये सब चीज़ें उसमें अंदर दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें ये सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, हमारा ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस प्रॉपर होते रहना चाहिए, जिसके कारण कि हम अपना वर्क कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप लर्निंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, और उससे हम लोग मेन स्ट्रीम के साथ में हम मिलकर काम कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि इंटेलेक्चुअल के लिए हम कहते हैं कि अगर इसका कॉग्निशन ठीक नहीं है, इसका आईक्यू कम हो गया है, नहीं ये सब ये पर्टिकुलर उस एरियाज में जब हम उसका असेसमेंट करते हैं, तो वो स्किल के उस स्केल के अंदर उसका परफॉर्मेंस उस लेवल पर जाता है, तो हम ये कह पाते हैं कि ये एवरेज है या एक्स्ट्रा वो है, नॉलेज वाला है, या बिलो है, हम ये देख पाते हैं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन में जब भी हम कहते हैं, तो हम उसका असेसमेंट जब भी करते हैं, तो ओवरऑल असेसमेंट करते हैं, तो कॉग्निशन का भी करते हैं, मोटर का भी करते हैं, लैंग्वेज का करते हैं, स्पीच का करते हैं, बिहेवियर का करते हैं। इस सब मिला के हम जब देखते हैं, तो उसका ओवरऑल हम निकालते हैं कि उसका आईक्यू इतना है, या इतना प्रॉब्लम है, या इतना बेहतर है, या हम ये जीनियस या सुपर जीनियस, हम इस तरह से हम कह पाते हैं, या एवरेज है, ये हम कह। इसलिए हम किसी को भी पर्सन का यदि हम इंटेलेक्चुअली हम चेक असेसमेंट करते हैं, तो उसमें कॉग्निशन का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने आप को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर पाता है, और या वो उसको रिसीव कर पाता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने एज के अकॉर्डिंग वो अपना कॉग्निशन का यूज़ नहीं कर पाता है, या ब्रेन में किसी प्रकार के प्रॉब्लम होने के कारण, इम्पेयरमेंट होने के कारण वो उसका कॉग्निशन डिले हो जाता है, एज के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो या मेंटल एज कम हो जाती है, ये उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं, इन लोगों के लिए या ऐसे पर्सन्स के लिए सबसे बड़ा क्या क्या किन किन लोगों का रोल होता है। एक तो इन सब लोगों के लिए एक साइकेट्रिस्ट का बहुत बड़ा रोल, कई बार हमने ये देखा गया है कि कई
किसी व्यक्ति को या बच्चे को फिट्स वगैरह आते हैं, सीजर्स आते हैं, उसके कारण भी उसका कॉग्निशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अल्जाइमर के कारण भी है, डिमेंशिया के कारण भी है, डिप्रेशन के कारण भी है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसके कारण कि उनको ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती है और वो अपने आप को और उस चीज़ से अपने आप को दूर रखते हैं। तो अपने आप को आइसोलेट कर देते कि दूर रखना शुरू कर देते हैं। तो वो उनका जो इन्वायरमेंटल जो रिसीविंग है इन्वायरमेंट से, वो सब उनका कम होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है उनको, और फिर उसको एंजाइटी होने लगती है। ये सब प्रॉब्लम्स उनमें होने लगती है। तो इसलिए ऐसे हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों की जो टीम होती है उसमें साइकेट्रिस्ट का, न्यूरोफिजिशियन का सबसे बड़ा रोल होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है, स्पेशल एजुकेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। हम इनके साथ साथ में एसोसिएट प्रॉब्लम होती है, स्पीच प्रॉब्लम होती है, स्पीच थेरेपिस्ट का हो गया है, और यदि हेयरिंग प्रॉब्लम तो ऑडियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट हो गई है, यदि मोटर प्रॉब्लम तो फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट हो गई है, ऑक्यूपाइड करने में उसको वो प्रॉब्लम ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे ऐसे रिहेबिलिटेशन टीम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण कि हम उसको कॉग्निशन के जो एक्सपीरियंस को बार बार ट्रेन करने के बाद में हम उसको लर्न कराकर हम सिखा सकते हैं कि ये इसमें ये चीज़ इसको एक्सपर्टीज होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम लोग जब भी इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन की बात करते हैं तो उनको बार बार प्रैक्टिस करानी पड़ती है। प्रैक्टिस कराने से वो उसको सीख जाए, ब्रेन में फिक्स हो जाता है और उनका लर्निंग होने शुरू हो जाता है। तो वो किसी भी और जनरलाइज होने के बाद में वो अपने आप को अपडेट करना शुरू कर देता है और वो स्किल्स में स्टेबल हो जाती है, वो सीख जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी पर्सन के अंदर कॉग्निशन की प्रॉब्लम है तो हम उसे ये इन सब लोगों का रिक्वायरमेंट, इसके साथ साथ में कई बार मेडिसिन चलती हैं। ये मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल होता है, मेडिसिन भी दिया जाता है। एसोसिएट प्रॉब्लम या डिजीज होती हैं उनके लिए भी ये सब मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण उनको ये काफ़ी हद तक उनमें इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश। लेकिन बाय बर्थ यदि किसी के ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए रह नहीं जाता है। सिर्फ उसको हम ट्रेनिंग के द्वारा ही हम उनको ट्रेन कर सकते हैं और उनको कोशिश कर सकते हैं कि सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने का हम कोशिश कर पाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो वीडियो है इसके लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिसके करके और भी लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस या पता चल पाए और जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है वो इसको फ़ायदा उठा सके। और ये मेनली ये है कि कॉग्निशन हमारे हर व्यक्ति के लिए, हर लेवल के व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब तक हम उसको स्टिमुलेशन नहीं देंगे, लर्निंग का चांसेस नहीं देंगे, लर्निंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा, मेमोराइज नहीं कर पाएगा, लॉजिक नहीं लगा पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, अटेंशन नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं हो पाएगा, स्किल्स डेवलप पॉलिश नहीं हो पाएगी। ये सब यदि नहीं हो पाता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो अपने एज के अकॉर्डिंग पीछे हो जाता है। तो इसके लिए हमें उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि हमें उनके कॉग्निशन को काफ़ी इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कि हम उसको ट्रेनिंग के द्वारा हम, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि इंजेक्शन है कि इंजेक्शन लगाया तुरंत उसको इफेक्ट हुआ, सही एकदम उसका कॉग्निशन बढ़े, नहीं, उनको हम लोग हमेशा ट्रेनिंग के द्वारा ही हम उसको कर पाते हैं। मेडिसिन का ये रोल होता है कि उसको इसका हाइपर एक्टिविटी है या कोई और प्रॉब्लम है उसको हम लोग करने के, उसका कंसंट्रेशन फोकस्ड बढ़ाने के लिए, या कोई इलनेस है, मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है तो उसको हम कम करने के लिए मेडिसिन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वीडियो मेनली कॉग्निशन के ऊपर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिसके कारण कि लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।